मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 10 सरल रेखाएं की प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, एक रेखा 10 तथा 23 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसका 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। तो दो बिंदु हमारे दिए हैं 10, 23। पहला बिंदु है 10, मान लेते हैं बिंदु ए 10 और दूसरा बिंदु 23 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब रेखा, जिस रेखा का समीकरण निकालना है वह रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, साथ ही उसको 1 और n के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको इस लंब रेखा, मान लेते हैं L है, इसी L का समीकरण ज्ञात करना है। सर्वप्रथम A और B दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं प्रवणता M1 है, तो प्रवणता M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 मान रख देंगे। y2 3 माइनस y1 0 अपान x2 2 माइनस x1 1। सरल करते हैं 3 माइनस 0 3 अपान 2 माइनस 1 1। तो रेखा ए बी की प्रवणता 3 प्राप्त होती है। इस रेखा के लंब रेखा की प्रवणता अर्थात यल की प्रवणता, तो यल की प्रवणता मिलेगी m इक्वल टू -1 अपान m1। तो रेखा की प्रवणता के व्युत्क्रम और चिन्ह में विपरीत होगी, यानी -1/3। अब A और B को 1 और n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु का भुज x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कोटि y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 मान रख देते हैं। m1 चूंकि 1:n है, तो m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू n, तो 1 इंटू x2 दो दिया है, प्लस m2 n है, इंटू x1 1 अपान 1 प्लस n। सरल करेंगे तो 2 प्लस n अपान 1 प्लस n
कोटि y m1 1 into y2 3 plus n into y1 0 अपान 1 plus n। इस प्रकार से 3 अपान 1 plus n अतः बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं n+2 अपान n+1, 3 अपान n+1। अब हमको इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता -1/3 है। तो बिंदु n+2 अपान n+1, 3 अपान n+1 से होकर जाने वाली और जिसकी प्रवणता -1/3 है। बिंदु n+3 अपान n+1, 2 अपान n+1 और प्रवणता दी हुई है m = -1/3। बिंदु n+2 अपान n+1, 3 अपान n+1, n+2 अपान n+1, n+2 अपान n+1 और 3 अपान n+1 इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है y - y1 इक्वल टू m x - x1। मान रख देंगे y - y1 दिया है 3 अपान n+1 इक्वल टू m - 1/3 इंटू x - x1 है n+2 अपान n+1। सरल करते हैं, लाशा लेंगे n+1 प्राप्त होगा और y इंटू n+1 -3 इक्वल टू -1/3। इधर भी लाशा लेंगे तो n+1 x इंटू n+1 माइनस n-2। सरल करते हैं, दोनों हर समान कैंसिल कर देंगे। 3 को इधर गुणा में लाते हैं तो 3y इंटू n+1 -3 का मल्टीप्लाई किए 9 मिला। -1 का अंदर गुणा कर देंगे तो -n+1x प्लस n+2। अब हम x और y के पदों को एक तरफ यदि करते हैं, x को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो n+1x
n प्लस 1x प्लस 3 n प्लस 1y -9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो n प्लस 2 प्लस 9 इस प्रकार से सरल करते हैं तो अभीष्ट रेखा का समीकरण मिलेगा n प्लस 1 इंटू एक्स n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 y इक्वल टू n प्लस 9 प्लस 2 11। तो यही प्रश्न के अनुसार, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा n प्लस 1x प्लस 3 n प्लस 1y इक्वल टू n प्लस 11। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। रेखा का समीकरण जो निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड। देखते हैं चित्र में बिंदु 2, 3 से होकर जाती है तो 2, 3 हमारा पहले चतुर्थांश में मिलेगा। बिंदु 2, 3 और निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड मान लेते हैं x अक्ष और y अक्ष दोनों में समान अंतःखंड A काटती है तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण मिलेगा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है। क्योंकि प्रश्न में b इक्वल टू a दिया है तो b के स्थान पर a रख देंगे तो x अपान a प्लस y अपान a इक्वल टू 1 या x प्लस y इक्वल टू a। यह रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। चूंकि यह रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है इसलिए इसको संतुष्ट करेगी 2 प्लस 3 इक्वल टू a या a इक्वल टू 5। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो यदि हम चित्र में देखें रेखा बिंदु 2, 2 से होकर जाती है और अक्षों से जो अंतःखंड काटती है, मान लीजिए x अक्ष पर a लंबाई का और y अक्ष पर b लंबाई का अंतःखंड काटती है तो अंतःखंडों का योग 9 है।
अर्थात a प्लस बी इक्वल टू 9 या b इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस a। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। चूंकि यह रेखा बिंदु दो दोषी होकर जाती है तो इस बिंदु को रेखा में प्रतिस्थापित कर देंगे और b का मान रख देंगे तो रेखा इस प्रकार से हो जाएगी 2 अपान a प्लस 2 अपान 9 माइनस a इक्वल टू 1। सरल करते हैं, 2 हम कॉमन कर लें, इसके बाद लासा लेंगे तो लासा में a इंटू 9 माइनस a ये लासा मिल जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो 9 माइनस a प्लस a इक्वल टू 1। a कैंसिल कर देते हैं, 9 और 2 का गुणा किए तो 9 दूनी 18 और इधर हर भाग में उधर ले गए गुणा में चला जाएगा तो 9a माइनस a स्क्वायर सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण बनता है। अब इसको हल करेंगे, 18 के ऐसे दो खंड की जोड़ने पर 9 प्राप्त a तो 6 और 3 6 त्रिक 18 और 6 3 जोड़ने पर 9 मिलेगा। इस प्रकार से a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0 समूह बना के कॉमन करें तो हमारे दो खंड आ जाएंगे a माइनस 6 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करते हैं तो a का मान क्रमशः 6 और 3 प्राप्त होगा। समीकरण 1 में यदि हम a के मानों को रखें तो यदि a इक्वल टू 6 लेते हैं तो b इक्वल टू, चूंकि b इक्वल टू 9 माइनस ए दिया है तो 9 माइनस 6 अर्थात 3 और यदि a इक्वल टू 3 लेंगे तो b इक्वल टू 9 माइनस 3 6 प्राप्त होगा। अभीष्ट रेखा का समीकरण, क्योंकि रेखा है x अपान a का मान 6 मिला प्लस y अपान b का मान 3 इक्वल टू 1। लासा लेकर सरल करेंगे तो 6 लासा मिल जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1 या x प्लस 2y इक्वल टू 6 ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। अब हम यदि a बराबर 3 और b बराबर 6 लें तो रेखा का समीकरण x अपान 3 प्लस y अपान 6 इक्वल टू 1 या कह सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 6। इस प्रकार से दिए हुए प्रश्न में या तो रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 6 होगी या 2x प्लस y इक्वल टू 6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिंदु 0 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु
0,2 से होकर जाने वाली और जो x अक्ष की धन दिशा से 2π/3 का कोण बना रहे हैं, थीटा बराबर 2π/3। इससे हम प्रवणता यम निकाल लेंगे, यम बराबर tan थीटा, और tan थीटा tan 2π/3 मान रख देते हैं। tan 2π/3 मीन्स tan 120 अंश, और tan 120 अंश का मान होता है -√3। अब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे तो y - y1 इक्वल टू यम x - x1, y - y1 2 है इक्वल टू यम -√3, x - x1 0 है। तो इस प्रकार से अभीष्ट रेखा का समीकरण √3x प्लस y इक्वल टू 2, ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। √3x प्लस y इक्वल टू 2। अब प्रश्न आगे कह रहा है इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। क्योंकि रेखा के समांतर रेखा का समीकरण में x और y का पद ज्यों का त्यों रहता है, केवल अचर पद में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए इसको यदि समीकरण 1 मान लें तो समीकरण 1 के समांतर रेखा का समीकरण 1 के समांतर रेखा का समीकरण यदि हम लिखेंगे तो समांतर रेखा का समीकरण बनेगा √3x प्लस y इक्वल टू अचर पद मान लेते हैं लैम्डा है। अब चूंकि रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे y अक्ष के नीचे 2 इकाई दूरी पर। क्योंकि y अक्ष के नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए वह बिंदु हमारा मिलेगा 0, -2। अब यह रेखा इस बिंदु से होकर जाती है तो यह बिंदु रख देंगे तो रेखा को संतुष्ट करेगा। तो √3 × 0 प्लस y की जगह -2 इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू -2 मिलता है। इस मान को इस हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो √3x प्लस y इक्वल टू -2 या √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु
-2 9 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण। प्रश्नानुसार चित्र खींचते हैं तो चित्र में प्रश्न कह रहा मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 9, चूंकि बिंदु -2 9 दूसरे चतुर्थांश पर होगा तो ये मान लेते मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब है जो कि कह रहा -2 9 -2, 9 पर मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मूल बिंदु और -2 9 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें। मूल बिंदु O और ये बिंदु मान लेते हैं P है, तो पहले हम OP की प्रवणता निकालेंगे और इसके बाद यदि प्रवणता ज्ञात हो जाए तो फिर इस रेखा की लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो हमको रेखा AB की प्रवणता मिल जाएगी और यह बिंदु -2 9 से होकर जाती है, यानी हम सीधे एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम OP की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र है y2 - y1 अपान x2 - x1। सरल करते हैं, प्रवणता मान लीजिए m1 है, y2 9 - y1 0 अपान x2 -2 -0। तो इस प्रकार से -9/2। अब इस रेखा की लंब रेखा का समीकरण, तो लंब रेखा की प्रवणता यानी AB की प्रवणता कह सकते हैं। OP के लंब रेखा AB है, AB की प्रवणता लंब रेखा की प्रवणता जानते हैं, व्युत्क्रम होती है और चिन्ह में विपरीत होती है, अर्थात -1/m1। मान रख देंगे -1/-9/2। इस प्रकार से 2/9 मिलेगी। अब रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण सीधे एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 इक्वल टू m x - x1 y - y1 देख रहे हैं 9 दिया है, m का मान 2/9 प्राप्त हुआ, x - x1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सरल करेंगे, 9 इधर भाग में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो गुणा में मिल जाएगा। तो 9y - 9 9 81 इक्वल टू 2x + 4। अब हम सारे पदों को यदि एक और कर दें, लेफ्ट हैंड साइड वाले भी राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 2x - 9y और 81 हमारा उधर जाएगा प्लस में, तो 81 + 4 = 0, या 2x - 9y प्लस 81 + 4 मिलकर 85 इक्वल टू 0। ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। इस प्रकार से प्रश्न हल होता है। आंसर। थैंक्स।